हेलो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पर लगातार जुडिशियल सर्विसेज के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए लाइव क्लासेज चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज से जूरिस्प्रूडेंस की क्लास प्रारंभ होने वाली है, जिसको हमारे मनोज पांडे सर लेंगे। मनोज पांडे सर के परिचय में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इलाहाबाद के सबसे प्रसिद्ध विधि शिक्षक हैं और लगभग 10 सालों से इलाहाबाद में लल्ला चुंगी में शिवम ला क्लासेज के नाम से इनका संस्थान चल रहा है, जहां पर बहुत से बच्चे इनसे निःशुल्क जो है विधि शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन्होंने एपीओ में, पीसीएसजे में काफी सिलेक्शन किए हैं। कई असिस्टेंट प्रोफेसर इनके पढ़ाए हुए हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीएमपी एटीसी में कार्यरत हैं। मनोज सर के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये उत्तर भारत के एकमात्र ऐसे शिक्षक हैं जो कि कंपैरेटिव लॉ स्टडी करते हैं। एक लॉ में जो है तुलनात्मक अध्ययन करवाते हैं ये। तो आज से जो है प्रत्येक दिन 12 बजे मनोज सर की जूरिस्प्रूडेंस की क्लास होगी। इसके बाद सर जो है एविडेंस भी पढ़ाएंगे। और आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। जितने भी ग्रुपों में आप लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में हैं, 5 मिनट आप लोगों को शेयर करने का टाइम दिया जा रहा है। आप सभी लोग कंजूसी ना करें, सबसे पहले शेयर करें। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को कम से कम शेयर करना चाहिए। इसको आप गुरु दक्षिणा समझिए या अपना जो है फीस समझिए, कुछ भी समझिए। आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज मांगी जा रही है कि हमारा जो मुहिम है उसको सब लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस चीज में कंजूसी ना करें आप लोग। स्वागत है सर का। मैं मनोज पांडे सर इस विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। और आपका, जैसे कि आपको बताया भी गया, कि मैं आज से आपका जूरिस्प्रूडेंस का क्लास लूँगा। जूरिस्प्रूडेंस शब्द आपका, या जो जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट हैं, वह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लाके हर एक विद्यार्थी को हर हाल में जानना होता है। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से ही आपकी जो तार्किक क्षमता है और जो मुख्य रूप से आपकी तर्क करने, रीजन करने की क्षमता है और कानून की व्याख्या करने की क्षमता है, शब्दों की व्याख्या करने की क्षमता है, इसका शुद्ध रूप से जूरिस्प्रूडेंस द्वारा ही विकास होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, विधि शास्त्र होता क्या है। जूरिस्प्रूडेंस, या आपका हिंदी में इसे कहा जाता है विधि शास्त्र। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस कानून का या उस नाम का अर्थ जाना जाता है। यानी कि आपका जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ, ये सबसे पहले हम बताएंगे। जहाँ तक जूरिस्प्रूडेंस की बात है, ये जो इंग्लिश शब्द जूरिस्प्रूडेंस है, ये लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। यानी कि इंग्लिश शब्द जूरिस्प्रूडेंस लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। और जो ये जूरिस्प्रूडेंसिया है, ये दो शब्दों के मेल से बना है।
एक आपका जुरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। यानी कि जुरिस्प्रूडेंस शब्द फिर एक बार बता दिया जाए, ये लैटिन शब्द जुरिस्प्रूडेंसिया से बना है और जुरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक आपका जुरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जुरिस का मतलब होता है ला का मतलब हिंदी में हुआ विधि और प्रूडेंसिया का मतलब हुआ नॉलेज अर्थात ज्ञान। अतः हम जुरिस्प्रूडेंस का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो नॉलेज ऑफ लॉ निकला, अर्थात हिंदी में विधि का ज्ञान। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, तो आपका जवाब रहेगा कि जुरिस्प्रूडेंस वह शास्त्र है जो हमें विधि का ज्ञान कराता है। लेकिन ये जो परिभाषा है जो हमने बताई, ये एक सीमित दायरा रखती है, इसका व्यापक रूप हमें लेकर चलना रहता है। अर्थात विधि शास्त्र वह विषय है जो हमें ला का या विधि का क्रमबद्ध ज्ञान कराता है, सिस्टमेटिक ज्ञान कराता है, उसी को हम जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। केवल जुरिस्प्रूडेंस हमें ला का ही ज्ञान नहीं कराता, बल्कि जुरिस्प्रूडेंस ये बताता है कि ला कहाँ से क्रिएट हुआ, अर्थात ला की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ला किसे ला कहा जाएगा, ला कैसे बनाया जाता है। इसके बाद आपका ला के प्रकार कितने होते हैं और अंत में कुछ लीगल कंसेप्ट पढ़ने हैं, अर्थात कुछ विधिक संकल्पनाएं भी हमें पढ़नी है। यानी कि चूंकि जुरिस्प्रूडेंस आपका हमें विधि का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है, अतः इसलिए हेराल्ड जे लास्की यानी कि विद्वान हेराल्ड जे लास्की ने इसे आइज ऑफ लॉ कहा है, अर्थात विधि का नेत्र या विधि की आंख कहा है। अब इससे तुलना भी आप कर सकते हैं विधि के नेत्र से। विधि के नेत्र से ये तुलना कर सकते हैं कि जिस प्रकार मानव अंग में नेत्र या आँख होती है और आँख से ही आप सब कुछ देखते हैं, यानी कि आँख क्या करती है, सभी वस्तुओं को देखने की आपको क्षमता प्रदान करती है, अर्थ आँख से देखते हैं। और आपका अगर कहा भी जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आइज न हो तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, उसी प्रकार जो जुरिस्प्रूडेंस हमारा है, ये ला का नेत्र है, विधि का नेत्र है। यानी कि आपको ये दिखाएगा कि ला क्या होता है, ला क्यों बनाया जाता है, ला किसे कहेंगे और ला की उत्पत्ति कैसे हुई, और कुछ लीगल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जुरिस्प्रूडेंस आपका पढ़ने से पहले आपका कुछ बातें आपको पढ़नी है और कुछ उदाहरण देखने हैं, ताकि जो पहला लेक्चर है इसमें आपका कुछ कंपटीशन में भी काम आए और कुछ कंसेप्ट भी बनाया जाए। देखिए, आपका जुरिस्प्रूडेंस में हमें ये पढ़ना है कि विधि होती क्या है, यानी कि ला क्या है और ला की व्याख्या कैसे की जाती है। तो इसके लिए ला होता क्या है, हम एक उदाहरण से चलते हैं, आपका 5 अंधों के उदाहरण से। देखिए, 5 अंधे थे और 5 अंधों से कहा गया कि ये कहा गया कि यहाँ हाथी खड़ा है और हाथी को स्पर्श करके आप हाथी का स्वरूप बताइए। यानी कि 5 अंधे व्यक्ति थे और उन 5 अंधे व्यक्तियों से ये कहा गया
कि आप हाथी को स्पर्श करिए, छुइए, टच करिए और हाथी कैसा होता है, यानी कि उसका स्वरूप बताइए। तो जो पहला अंधा था वह हाथी का पैर स्पर्श किया, लेग स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो खंभा जैसा होता है। ये पहला अंधा कहा। जो दूसरा अंधा था वह हाथी का टेल स्पर्श किया, पूंछ स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो झाड़ू जैसा होता है। तीसरा अंधा हाथी का कह सकते हैं कि ईयर को स्पर्श किया, टच किया, कान को स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी तो सूप जैसा होता है। जो चौथा अंधा था वह हाथी के सूंड को स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो सांप जैसा, स्नेक जैसा होता है। और पांचवा अंधा हाथी के पेट को स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो हौदा जैसा होता है। यानी कि फिर एक बार इसी कहानी पर हम पूरा जुरिस्प्रूडेंस मथेंगे आपका, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए पहले दिन ही। देखिए आपका, यानी कि 5 अंधे, इस कहानी से निकला क्या ये देखा जाए कि 5 अंधों को कहा गया कि आप हाथी के स्वरूप को बताइए और वो भी टच करके, देख नहीं सकते थे। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकला कि जिस अंधे ने हाथी के जितने स्वरूप को टच किया उसी को पूरा हाथी मान लिया। यानी कि जिस अंधे ने हाथी के जितने स्वरूप का स्पर्श किया ये मान लिया कि यही हाथी है, इसके अलावा और कोई हाथी का स्वरूप नहीं होता। यानी कि आपका इसी प्रकार विधि की परिभाषा या ला की डिफिनीशन को भी लेकर ला होता क्या है या ला की डिफिनीशन को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। यानी कि जिस प्रकार अंधों ने हाथी के जितने स्वरूप का स्पर्श किया उतने को ही हाथी मान लिया, उसी प्रकार जो ला के एक्सपर्ट हैं, जो विधि के विद्वान हैं, उन्होंने विधि के जितने भाग को समझा बूझा उन्हीं उसी भाग को ला मान लिया। तो भाई किस भाग को बूझा समझा ये हमें देखना है। अर्थात इस पर रामायण की एक चौपाई भी काम आती है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की जो भावना होती है चीज़ों को वह उसी रूप में देखता है। तो जिस प्रकार 5 अंधे 5 भावनाएं व्यक्त किए, उसी प्रकार जो ला के एक्सपर्ट हैं, विधि के विद्वान हैं, तो चूंकि विधि की परिभाषा को लेकर उनमें एक राय नहीं है, तो जो विद्वान, जो एक्सपर्ट ला के बारे में जो भावना व्यक्त किया उन भावनाओं को अलग अलग कर दिया गया और उन भावनाओं के आधार पर विधि क्या होती है इसके लिए 5 स्कूल बन गए, 5 विचारधाराएं बन गई, 5 पद्धतियां बन गई और उन्हीं पद्धतियों को हमें देखना है और उन पद्धतियों का थीम जानना है। थीम ये जानना है कि ये जो पद्धतियां हैं ये किसको ला मानती हैं। तो जिस प्रकार पहला अंधा हाथी का पैर स्पर्श किया और कहा कि हाथी का स्वरूप खंभा जैसा होता है, सेम उसी प्रकार जो विद्वानों का पहला वर्ग है वह केवल और केवल आपका नेचर को देखता है, प्रकृति को देखता है, गॉड को देखता है और जो ये बताता है कि कानून तो भगवान द्वारा बनाया जाता है और इस विचारधारा को,
इस स्कूल को नाम दिया गया और वह जो नाम दिया गया वह नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा, प्राकृतिक विचारधारा, यानी कि हम इस विचारधारा पर देखेंगे क्या क्या इसकी थोड़ा विशेषता है। फिर एक बार देखिए, जो ये विधि क्या है, इस विषय पर जो सबसे पहले विद्वानों की राय आई या जो सबसे पहले विद्वानों का मत बना या जो सबसे पहले विद्वान आए वह नेचुरल स्कूल के आए, प्राकृतिक विचारधारा के आए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना है, क्योंकि हमें कंपटीशन को भी लेकर चलना है तो 2-3 क्वेश्चन पहले निकाल लिया जाए। पहला क्वेश्चन आपका बना है कि जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति या जूरिस्प्रूडेंस का विकास या जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप रोम मार कर आइएगा, कहाँ हुई, रोम में। यानी कि विधि शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन रोम में हुआ। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में आ चुका है। फिर दूसरा क्वेश्चन बना है कि सबसे एंशिएंट या प्राचीन विचारधारा कौन है, तो आपका जवाब रहेगा नेचुरल स्कूल या नैसर्गिक स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बना है कि प्राकृतिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन बना है। तो अगर नेचुरल स्कूल का जन्म पूछे तो आपका जवाब रहेगा ग्रीस या यूनान। यानी कि नेचुरल स्कूल का जन्म यूनान में हुआ और विधि शास्त्र अगर पूछे तो रोम। हमेशा ये क्वेश्चन लोग कंपटीशन में गलत करके आते हैं, लेकिन प्रयास ये करना है कि ये क्वेश्चन गलत न हो। अगर जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति पूछे तो आप रोम मारिए और नेचुरल स्कूल की पूछे तो यूनान मारिए। अब आइए अगला क्वेश्चन जो बना है वो भी तब आपका आगे बढ़ा जाए। कौन सी विचारधारा सबसे प्राचीन है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, नेचुरल स्कूल। फिर अगला क्वेश्चन बना है कि कौन सी विचारधारा मने कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन है और आज भी विद्यमान है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, नेचुरल स्कूल। प्राकृतिक विचारधारा का थीम समझिए क्या है। प्राकृतिक विचारधारा क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न हुई, प्राकृतिक विचारधारा फिक्शन पर आधारित थी। फिक्शन यानी कि उपधारणा पर, उपधारणा यानी कि कल्पना पर, कल्पना यानी कि अनुमान पर। प्राकृतिक विचारधारा के जो विद्वान हैं ये मानते थे कि जो ला है वह ईश्वरीय देन है, अर्थात जो कानून है वह स्वयं ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून को ही ये सर्वोपरि मानते थे। अब समस्या ये आया कि क्या ईश्वर द्वारा भी कानून बनाया जाता है। इसको अन्य आपका धर्मों में देखना है तो पहले हम देखेंगे मुस्लिम धर्म। यानी कि मुस्लिम धर्म में क्या है, क्या प्राकृतिक विचारधारा के मानने वाले हैं कि नहीं। यानी कि पहले हम देखेंगे मुस्लिम धर्म में, क्या मुस्लिम धर्म में अल्लाह ने कानून बनाया है कि नहीं। फिर हम ईसाई धर्म देखेंगे और ईसाई के बाद हम हिंदू धर्म पर आएंगे और ये हम देखेंगे कि क्या जो नेचुरल स्कूल वाले विद्वान कह रहे हैं कि कानून तो केवल गॉड द्वारा, अल्लाह द्वारा बनाया जाता है, भगवान द्वारा बनाया जाता है और वही कानून सर्वोपरि होता है, ये हम देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए मुस्लिम संप्रदाय में देखा जाए।
जहाँ तक मुस्लिम धर्म की बात है, आपका मुस्लिम धर्म में जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वह कुरान है। ये माना जाता है कि जो कुरान में जो शब्द लिखे गए हैं, जो वर्ड लिखे गए हैं, वह अल्लाह के ही शब्द हैं और उन शब्दों में एक भी परिवर्तन मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि कुरान आपका अपरिवर्तनीय है, अकाट्य है, असंशोधनीय है और सर्वप्रथम और सर्वोच्च मुस्लिम विद का स्रोत भी है। तो आखिर कुरान की रचना कैसे हुई और क्या कुरान में कही गई बातें आपका गॉड की या अल्लाह की है, हमें ये एक लाइन में दिखाना है, दो चार लाइन में। देखिए, आपका कुरान की रचना हल्का सा बताना पड़ेगा। आपका जब मोहम्मद पैगंबर साहब हीरा नामक पहाड़ी पर जाया करते थे तो उन्हें एक अल्लाह का जो दूत था, मैसेंजर था, जिब्राइल, उसका एक संदेश मिला और वह ये संदेश मिला कि रब का नाम लेकर पढ़ो और उसी रब ने तुम्हें रक्त के थक्के से बनाया है और रब ही तुम्हारा कल्याण करेगा। जब पैगंबर साहब को यानी कि प्रॉफिट को या मोहम्मद साहब को ये संदेश प्राप्त हुए तो वह मक्का के लोगों को ये संदेश बताए, लेकिन मक्का के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, यातनाएं दी, यातना से वो स्कैप कर गए, पलायित कर गए और पलायन किए मदीना। और फिर आपका वो अलग बात है कि मदीना से फिर मक्का आए। लेकिन हमें यहाँ ये दिखाना है कि जो अल्लाह के दूत जिब्राइल ने जो आपका पैगंबर साहब पर वाक्य प्रकट किए, वो स्वयं अल्लाह के ही वाक्य थे। अर्थात शुद्ध रूप से कुरान आपका अल्लाह का ही शब्द है। यानी कि अल्लाह ने जो बातें बताई वह मुस्लिम विधि में कुरान में वर्णित है। और चूंकि पैगंबर साहब आखिरी मैसेंजर थे, अल्लाह के आखिरी संदेशवाहक थे, इसके बाद कोई मुस्लिम समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं बना जिस पर कि अल्लाह की बातें प्रकट हो, जो अल्लाह से डायरेक्ट रिलेशन बना सके। अतः कुरान अस्थिर हो गया और उसका विकास रुक गया। आज भी मुस्लिम धर्म के लोग कुरान को पवित्र मानते हैं और सबसे उत्तम ग्रंथों में इसकी आपका गिनती भी की जाती है। यानी कि पहला पॉइंट हमने ये बताया कि आपका जो नेचुरल स्कूल वाले ये कहते हैं कि कानून तो भगवान की देन है और स्पष्ट रूप से हमने मुस्लिम विधि में कुरान का उल्लेख किया, जिसकी रचना जो कुरान में जो शब्द हैं वह शुद्ध रूप से अल्लाह के ही क्या है, वाक्य है। अतः ये सिद्ध होता है कि नेचुरल स्कूल वाले भी सही हैं और भगवान भी कानून क्या करता है, बनाता है। दूसरा हमें देखना है ईसाई धर्म का। ईसा मसीह ने आपका बाइबिल की रचना मने की गई ईसाई धर्म में। ये माना जाता है कि जो बाइबिल में वाक्य लिखे गए हैं वह गॉड द्वारा ही बताए गए हैं। यानी कि भगवान द्वारा जो बातें बताई गई वे बातें बाइबिल में लिखी गई हैं। अतः बाइबिल आपका एक धर्म ग्रंथ है जिसमें जो वाक्य हैं वह गॉड के ही वाक्य हैं। आइए हिंदू धर्म में देखा जाए। जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, अब हिंदू धर्म में आपका ये कहा जा सकता है कि कई विद्वान कहे हैं कि जितने यहाँ व्यक्ति हैं उतने देवी देवता हैं। यानी कि आपका जितने व्यक्ति उतने देवी देवता हैं। लेकिन फिर भी हमें प्राचीन काल में जाना है। जो वेद हैं जो वेद हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं,
पुराण हैं, ये माना जाता है हिंदू धर्म में कि जो वेदों में कही गई बातें हैं इत्यादि, वह आपका भगवान द्वारा कही गई बातें हैं, और भगवान के मुख से जो बातें निकली वही बातें वेदों इत्यादि में क्या है, समाहित हैं। अतः जो हमारे वेद श्रुति इत्यादि हैं, वह ये माना जाएगा कि वह किसके द्वारा माने किसके वाक्य हैं, भगवान के। अर्थात कुल मिलाकर प्राकृतिक विचारधारा में हमें ये पढ़ना है कि भगवान कानून बनाता है, लेकिन ये भी सही है कि आपका धीरे धीरे इस विचारधारा में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के बाद अब रीजन चलने लगा। रीजन माने युक्ति, युक्ति का मतलब विवेक। ये माना जाने लगा कि जो उचित है वही कानून है। अर्थात जो उचित हैं, उचित यानी कि आप कह सकते हैं कि बाद में इसमें वो डिटेल में बताया जाएगा आपको, लेकिन बाद में इस विचारधारा में परिवर्तन हुआ, और जो नेचुरल जस्टिस हैं, प्राकृतिक न्याय हैं, नैसर्गिक न्याय हैं, इस विचारधारा से उत्पन्न हुआ, जो आज पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है। तो नेचुरल जस्टिस क्या है, इसको हम अलग से बताएंगे। लास्ट लाइन यहाँ ये बनती है कंपटीशन में भी कि अगर नेचुरल स्कूल वालों के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, किसके अनुसार, प्राकृतिक विचारधारा वाले विद्वानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन माने अल्लाह के या भगवान के या गॉड द्वारा जो ये कानून बनाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों का पालन नहीं करता, तो उसके पीछे सेंशन क्या है, अनुशास्ति क्या है, शास्ति क्या है, प्रेशर क्या है, दबाव क्या है। अर्थात क्यों लोग प्राकृतिक विचार, क्यों लोग अल्लाह या भगवान या गॉड द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हैं, तो उसके पीछे अगर शास्ति देखनी है तो उसके पीछे जो सेंशन है, दबाव है, प्रेशर है, वह आपका दबाव है भगवान का डर। यानी कि आज भी समाज में देखिए लोग कहते हैं कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, भगवान हमें ये कर देगा, वो कर देगा, और तमाम आपके लोग आज अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर, गॉड के नाम पर लोगों का शोषण भी कर रहे हैं कि ये करिए, नहीं तो भगवान आपको क्या कर लेगा, उठा ले जाएगा। इसी के साथ आपका आईपीसी में भी जोड़ना है, और आईपीसी में आपका ये कोरिलेट करना है कि यदि किसी व्यक्ति को दैवीय प्रकोप के बल पर डरवाया जाए, तो वर्तमान में यह एक ऑफेंस है, और आईपीसी के सेक्शन 508 में, 500 धारा आईपीसी की 508 में ये अपराध हैं। तो कुल मिलाकर अर्थात लास्ट लाइन ये रहा कि नेचुरल स्कूल वाले ये बताते हैं शुद्ध रूप से कि कानून भगवान की देन है, और अगर कोई व्यक्ति भगवान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करता, तो भगवान ही उसे क्या करेगा, दंडित करेगा। इसका मतलब आसान भाषा में हुआ कि कानून नेचर द्वारा बनाया जाता है, और यदि आप नेचर के बनाए गए कानून का वायलेशन करते हैं, तो नेचर ही आपको क्या करेगी, दंडित करेगी। यानी कि ये पहला थीम रहा कि आपका कानून क्या है। अब आइए दूसरा थीम देखा जाए। जहाँ तक दूसरे पॉइंट की बात है, आपको दूसरा पॉइंट फिर अंधों की कहानी पर हमें चलना है। यानी कि विद्वानों का जो पहला वर्ग था, पहला अंधा था, वह केवल भगवान को देखा
और ये कहा कि जो भगवान कानून बना दिए वही क्या है कानून। अब दूसरे अंधे पर देखिए, 5 अंधे थे और कहा गया कि हाथी को स्पर्श करिए, स्वरूप बताइए। तो दूसरे अंधे ने क्या स्पर्श किया, पूंछ को, और बताया कि हाथी का स्वरूप तो झाड़ू जैसे होता है। उसी प्रकार विद्वानों का जो अगला वर्ग आएगा वह हिस्टोरिकल आएगा, ऐतिहासिक आएगा। लेकिन इसके पहले कि हम ऐतिहासिक स्कूल या हिस्टोरिकल स्कूल बताएं, एक कंसेप्ट बना लेना है। पहले प्राकृतिक विचारधारा आई, प्राकृतिक विचारधारा का विरोध हुआ और 2 विचारधाराएं आई, एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और दूसरा एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक। इसी का मॉडिफाई रूप समाज शास्त्रीय विचारधारा आई। और एक विचारधारा हम और बताएंगे, आपका रियलिस्ट थ्योरी। लेकिन एक कंसेप्ट पहले बनाइए, तब आपका दूसरा अंधा पर चला जाए। जो ये प्राकृतिक विचारधारा थी वह कुल कल्पना पर आधारित थी, अर्थात कल्पना पर आधारित थी। अब समाज के विकास के साथ साथ इस कल्पना का विरोध हुआ और आपका इस कल्पना के विरोध स्वरूप 2 प्रकार के विद्वान विश्व में उत्पन्न हुए। एक आपका जर्मनी में उत्पन्न हुए और दूसरा इंग्लैंड में। यानी कि एक प्रकार के विद्वान कहाँ जन्म लिए, जर्मनी में, जिसे हम हिस्टोरिकल स्कूल कहेंगे। और दूसरे प्रकार के विद्वान कहाँ जन्म लिए, इंग्लैंड में, जिन्हें हम क्या कहेंगे, तो उनको कहा जाएगा आपका एनालिटिकल स्कूल। तो फिर अंधे पर आ जाया जाए। दूसरे अंधे ने हाथी के पूंछ को स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो आपका झाड़ू जैसे होता है। उसी प्रकार जो ला के विद्वान हैं, कुछ जो विद्वान हैं वह केवल और केवल जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें जो आपका फैशन है, कस्टम है, यूजेज है, यानी कि जो प्रचलन या चलन है, प्रथा है, रूढ़ है, केवल और केवल उसी को देखे और उसी को कानून मान लिए। अर्थात इन विद्वानों का ये मानना है कि कानून बनाया नहीं जाता बल्कि कानून पाया जाता है। अर्थात विधि बनाई नहीं जाती बल्कि विधि पाई जाती है। और जो ये विधि कैसे पाई जाती है, तो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में आपका फैशन होता है, समाज का कस्टम होता है और यूजेज होता है, यानी कि प्रचलन होता है। प्रचलन होता है, प्रथा होती है, रूढ़ होती है, यही समाज के ये कानून हैं। और आपका यदि कोई व्यक्ति समाज के इस द्वारा बनाए गए इस कानून का पालन नहीं करता तो सोसाइटी ही ऐसे व्यक्ति को दंड देती है। तो आपका बता दिया जाए, आज पहला दिन है और आपका मैंने कम ही क्लास चलेगा, कल से थोड़ा समय बढ़ाया जाएगा। और आप आप देखते रहिए वीडियो और लाइव क्लास से भी जुड़े रहिए। आपका एक एक छोटी छोटी बातें जो नेट में पूछी जाती हैं, जे में पूछी जाती हैं, जो एलएलएम में पूछी जाती हैं, इत्यादि बातें हम आपको बताएंगे और कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी। धन्यवाद।